हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो जहाँ पे हम लोग एडवांस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक सीरीज़ हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है जिसमें मैंने 28 लेक्चर्स को कवर किया है, जिसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। बेसिक जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, ठीक है, वो सब मिल जाएगा। एडवांस सीरीज़ में हम लोग कुछ प्राइस एक्शन, एसएमसी और आईसीटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे थे। तो दो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग ने कवर कर रखे हैं। पहला था मार्केट स्ट्रक्चर, जो कि मैंने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हम लोग ने कुछ हायर हाई हायर लोस के कॉन्सेप्ट्स को समझा था। तो आज बेसिकली हम लोग का लेक्चर नंबर 3 है, जहाँ हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को समझेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसएमसी का। ठीक है, तो ट्रेंड कंटिन्यूशन का रियल सीक्रेट यहीं से पता चलता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? तो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करना कहलाता है। वैलिड वर्सेस फेक दोनों में फ़र्क पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल देता है। यानी कि जनरली आप और भी चीज़ों को फॉलो करते हो तो उससे एक क्लियर ट्रेंड नहीं मिलता, बट अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कॉन्सेप्ट को समझ के फॉलो करोगे तो मैं एक रियल ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेगा। 90% ट्रेडर जो होते हैं वो मिस्टेक करते हैं एंट्री की, तो उससे भी हम लोग कैसे बचेंगे वो डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट होने वाला है बीओएस का, जो कि स्मार्ट मनी के अंडर में आता है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ क्विक रिकैप कर लेते हैं, यानी कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मार्केट समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मार्केट कभी भी रैंडम मूव नहीं करता। मार्केट एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, या तो हायर हाइस को फॉलो करेगा, हायर लोस, या लोअर हाई लोअर लोस को फॉलो करेगा, या बेसिकली साइडवेज को रहेगा। ये तीन ही चीज़ मार्केट में होती है, तो कभी भी रैंडम मूवमेंट नहीं होता मार्केट में। वो न्यूज़ आ जाए या कोई इवेंट हो जाए उसकी बात अलग होती है, बट हमेशा मार्केट एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर के बेसिस पे ट्रेड प्लान करते हैं, कभी भी रैंडम नहीं जाते हैं। तो बीओएस क्या होता है? ट्रेंड जिंदा है कि नहीं ये बताता है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस चीज़ को कंफर्म करता है कि ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू चलेगा या फेल हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर समझे बिना अगर ट्रेडिंग करोगे तो वो एक तरह की गैम्बलिंग होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आज समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि मार्केट स्ट्रक्चर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अप ट्रेंड में क्या होता है? एक हायर हाई हायर लोस, हायर हाई हायर लोस बनता है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है? लोअर हाइस लोअर लो, लोअर हाइस लोअर लोस का फॉर्मेशन होता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ से भी हम लोग ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, कंटिन्यूएशन होगा या रिवर्सल होगा पता कर लेते हैं। लेकिन जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो उसको हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी कि हायर हाई हायर लोस फॉर्म कर रहे हैं। तो जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी और डिटेल में समझेंगे। या लोअर लोस हो रहे होते हैं, तो जो अगला लोअर लो तोड़ता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसको हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैटेगरी में रखते हैं। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब प्रीवियस हाई या लो को ब्रेक करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और कैंडल क्लोज होना चाहिए, यानी कि अगर हम देख रहे हैं हायर हाइज बन रहा है, बेसिकली ये जो होता है इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब जो हायर हाई है उसको ब्रेक करता है, और इस चीज़ को जो फॉलो करता है तो उसको हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की कैटेगरी में रखते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता है। यहाँ बेसिकली एक ट्रेंड फॉलोइंग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। और कैंडल क्लोज होना चाहिए। बायर्स अभी स्ट्रॉन्ग है, अगर हायर हाइस को ब्रेक करता है और लोअर लोस को ब्रेक करता है तो यानी कि सेलर्स स्ट्रॉन्ग में है। तो सिर्फ विक ब्रेक करने का मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहलाता, यानी कि सिर्फ अगर इसने एक विक के थ्रू ब्रेक किया स्ट्रक्चर को बट वापस से क्लोज कर दिया तो इसको हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोलते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डिटेल में भी आगे हम लोग देखते हैं। अब बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, जब भी प्रीवियस हायर हाइस के ऊपर क्लोज करें, कैंडल बॉडी स्ट्रांग हो, विक छोटी हो, तो हम ब्रेक के बाद एक इंस्टेंट रिजेक्शन ना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कि बायर्स कंट्रोल में। यानी कि एक हायर हाइस फॉर्म हो रहा है, बेसिकली इस हायर हाइस को ब्रेक करता है, और ब्रेक करने वाली जो कैंडल होनी चाहिए बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी के साथ इसी में वैल्यूम बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो हम लोग कहते हैं कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक जेन्युइन है और यहाँ पे बायर्स कंट्रोल में है। तो ये अप ट्रेंड में फॉलो होता है, जिसको हम लोग बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ऐसे ही एक बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली डाउन ट्रेंड में होता है कि लोअर लोज का जो ब्रेक होता है, जैसे ये ऊपर गया फिर इसको ब्रेक करा। ब्रेक होने की कंडीशन क्या है? दो चीज़। पहली चीज़, कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बननी चाहिए बॉडी के साथ। दूसरा, वैल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। तो प्रीवियस लोअर लो को नीचे क्लोज करे, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल हो, और पुल बैक जो हो इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग ना हो, वहाँ पे वैल्यूम डिक्लाइन कर जाए, तो इसका मतलब सिंपल होता है कि यहाँ पे सेलर्स कंट्रोल में है। तो इस तरीके से बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है और बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। अब दोनों में फ़र्क देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो नॉर्मल ब्रेकआउट होता है वो जनरली किसी रेसिस्टेंस या सपोर्ट पे ब्रेक होता है। यहाँ पे रिटेल का इमोशन इंक्लूड होता है, फेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और लेट एंट्री प्लान होती है। वहीं जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करता है, यानी कि स्मार्ट मनी का लॉजिक होता है, हाई प्रोबेबिलिटी होती है, एक प्लान एंट्री होती है। ठीक है, तो ये जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो बहुत ही फेक वाले होते हैं, जहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे फॉर्म होता है। लेकिन जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है जनरली एक ट्रेंड को फॉलोइंग करते हुए ब्रेक हो रहा होता है। तो ये बेसिकली एक जेन्युइन, एक स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे
अप्लाई होता है। तो यही होता है दोनों में फ़र्क। नॉर्मल ब्रेकआउट जनरली रेसिस्टेंस सपोर्ट पे ब्रेक होता है, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए ब्रेक होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ कि कब हम लोग किसी को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को जनरल मानेंगे, यानी कि चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए। सबसे पहले एक स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक होना चाहिए, यानी कि स्ट्रक्चर लेवल जैसे ये हो गया, ठीक है, इसका हायर हाई ब्रेक हुआ। कैंडल क्लोज होना चाहिए एक अच्छे लेवल पे, ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोजिंग आनी चाहिए विद हाई वैल्यू, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डिस्प्लेस होना चाहिए, हायर टाइम फ्रेम अलाइन करना चाहिए, यानी कि हायर टाइम फ्रेम भी सपोर्टिव हो, यानी कि अगर हायर टाइम फ्रेम मान लेते हैं 1 आवर या 4 आवर में बेसिकली बुलिश है, तो वहाँ पे आप 15 मिनट में जाकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो दैट इज़ द ऑल अबाउट द किस तरीके से वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होती है। सब अगर टिक होता है समझो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो दीज आर द 4 पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो माई पॉइंट ऑफ व्यू से। अब फेक ब्रेकआउट क्या होता है, सिर्फ विक से ब्रेक हो, यानी कि यहाँ पे एक हायर हाइज था, यहाँ पे गया ब्रेक तो करा लेकिन वापस से ये इसके अंदर क्लोज दे दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक फेक ब्रेकआउट। क्लोज लेवल के अंदर कर दिया, यानी कि इस लेवल के गया तो लिक्विडिटी ली, वापस से अंदर क्लोज कर दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। तुरंत रिवर्सल आ जाना, लिक्विड जोन के पास अक्सर होता है ये चीज़, ठीक है, यहाँ पे रिटेलर को ट्रैप किया जाता है, उनकी लिक्विडिटी हंड की जाती है। तो फेक ब्रेकआउट क्यों होता है, तो सबसे पहले फेक ब्रेकआउट इसलिए करते हैं क्योंकि हाई लोज में हमेशा लिक्विडिटी होती है, वहाँ पे लोग क्या लगाते हैं, अपना एसएल लगाते हैं। तो मार्केट पहले एसएल खाता है फिर असली मूव देता है। तो स्मार्ट मनी स्ट्रैटेजी ये होता है, पहले ट्रैप करना, लोगों के एसएल हंट करना, फिर उस एसेंट या लिक्विडिटी को लेने के बाद फिर एक ट्रेंड को फॉलो करना। तो बीओएस से ट्रेंड कन्फर्मेशन क्या होता है, ट्रेंड तब तक वैलिड होता है जब तक कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ रहा है, यानी कि हाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे है, इसको ब्रेक किया, फिर पुल बैक किया थोड़ा वीक, फिर इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, फिर पुल बैक किया, फिर इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया। और जब ये फेल होता है, यानी कि इसका लोअर जो होता है हाई लो ये ब्रेक होता है, तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर आ गया, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चलता रहता है तो हम लोग कहते हैं ये मार्केट अभी ट्रेंड में है। तो एक बॉस कंटिन्यूस सिग्नल का कंफर्मेशन देता है, बॉस नहीं यानी कि तो फिर रेंज मार्क है, यानी कि अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो रहा है तो उसका मतलब मार्केट एक रेंज में है। तो गोल्डन रूल, जब बीओएस ना हो तो वहाँ पे ट्रेंड नहीं होगा, ट्रेंड नहीं होगा तो वहाँ पे किस तरह का भी ट्रेड परफॉर्म नहीं कर सकते। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए बेस्ट। अब बॉस के बाद एंट्री कहाँ लेनी है, तो ब्रेकआउट में एंट्री नहीं, कभी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आता है तुरंत एंट्री मत प्लान करो, पहले यहाँ पे इसको एक पुल बैक आने दो और इसके ऑर्डर ब्लॉक तक आने दो। ये होता है ऑर्डर ब्लॉक जहाँ से मार्केट ऊपर गया है, तो यहाँ पे आने दो और इससे जस्ट 50 या 60% से आप बेसिकली बाइंग करो। तो अगर ये इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉलो करता है तो ये कंटिन्यू करेगा, फिर आने दो इसके इसके 50-60% लेवल पे पुल बैक पे, फिर बेसिकली क्योंकि इसी तरीके से मार्केट मूव करता है। बॉस के बाद एक पुल बैक एंट्री बनती है, तो वहाँ पे आप फिब लगा के 50-60% पे एंट्री प्लान कर सकते हो। तो हमेशा स्टेप याद रखो, बॉस का वेट करो, ब्रोकन स्ट्रक्चर मार्क करो, रीटेस्ट होने दो, फिर उसके बाद ट्रेंड के साथ एंट्री प्लान करो। दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट, किस तरीके से आप बीओएस को फॉलो करोगे। अब 90% ट्रेडर्स गलती क्या करते हैं, वो ब्रेकआउट पे फॉर्मो एंट्री बना लेते हैं, यानी कि उनकी एंट्री क्या होती है, फॉर्मो, तुरंत ब्रेकआउट आया तुरंत एंट्री बन गया, ये नहीं देखा कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पता चला कैंडल बंद भी नहीं होने दी, क्लोज भी नहीं होने दी, वो अंदर आके क्लोज कर दिया, तो तब तो ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई। तो इस तरीके से हमें हमेशा फोमो में एंट्री प्लान नहीं करनी चाहिए। फेक बे बॉस चेज नहीं करना चाहिए, कभी कभी फेक आउट भी आता है, आया तो लेकिन वो वापस सस्टेन नहीं करा क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पर डाउन ट्रेंड था और लोअर टाइम फ्रेम पर तुम अपसाइड के लिए प्लान कर रहे थे, तो वहाँ पे बेसिकली फेक बेओएस भी हो सकता है। हायर टाइम फ्रेम जरूर कंफर्म करो क्योंकि वहाँ से आप फेक को एलिमिनेट कर दोगे। एसएल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वहाँ पे बहुत ही टाइट एसएल भी नहीं लगाना चाहिए, एक रेंज उसको देना चाहिए मूवमेंट के लिए, यानी कि अगर ये है तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फेल हुआ तो यहाँ तक आया 50-60, तो एटलीस्ट इसके स्विंग लो का तो एसएल लगाओ, सो दैट कि अगर ये फेल हो तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड हो जाए। तो इस तरीके से आप बेसिकली एसएल भी लगा सकते हो, बहुत ही टाइट एसएल भी आप कभी कभी एंट्री खा जाती है। पेशेंस ही पैसा बनाता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द मिस्टेक्स। अब इसके साथ तुम क्या कर सकते हो, देखो कन्फर्मेशन कॉम्बो यानी कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, तो इन सबको मैं 1 बाय 1 अलग से डिटेल में कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया पुल बैक पे एंट्री बनाओ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया डिमांड सप्लाई जोन मार्क करो, वहाँ से एंट्री प्लान करो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया लिक्विडिटी स्वीप लेके कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है हायर टाइम फ्रेम के बेसिस पे डिफाइन करो। तो ये हर एक अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज होती हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद तुम्हें उसके बाद एंट्री का प्लान करनी है, वो इन तरीके से यूज़ कर सकते हो, या तो पुल बैक पे लो, या तो डिमांड सप्लाई जोन पे लो, या लिक्विडिटी स्वीप लो, या हायर टाइम फ्रेम करो। पावरफुल कॉम्बिनेशंस हमेशा एक सिंगल कॉन्सेप्ट ही पावरफुल एग्जीक्यूशन होता है, कोई भी एक कॉन्सेप्ट पकड़ो उसको मास्टर करो। दैट इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। अब माइंडसेट क्या होता है, तो हमेशा याद रखो स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है उसको फॉलो करो।
बहुत क्लियर है या नहीं, ये भी डिफाइंड होता है। अगर नहीं है तो ज़बरदस्ती मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। लेट एंट्री चलेगी बट गलत फॉर्मों में नहीं होना चाहिए। तो एंट्री थोड़ी कन्फर्मेशन के बाद मिले ठीक है, बट जल्दी में आप रॉन्ग ट्रेड मत परफॉर्म करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इमोशन नहीं, बेसिकली स्ट्रक्चर फॉलो करके ही काम होता है। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ट्रेंड कंटिन्यूएशन पता चलता है, क्लोज करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वीक नहीं, फेक ब्रेकआउट से बचाते हो। पुल बैक पे हमेशा एंट्री प्लान करा करो, स्ट्रक्चर से ज़्यादा इंडिकेटर पे ज़्यादा स्ट्रक्चर फॉलो करा करो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो होपफुली आज की वीडियो में समझ में आया होगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है। सिंपल लॉजिक है, हायर टाइम फ्रेम को देखो, उसके बायसनेस पे जाओ, पहली चीज़। सेकेंड चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एंट्री ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के साथ साथ कैसे होगा, तो याद रखो हमेशा ये कैंडल एक हाई बॉडी वाली होनी चाहिए, बॉडी कैंडल होनी चाहिए, विक्स यानी छोटी होनी चाहिए, दूसरा वैल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। एंट्री, तो एंट्री मैंने 4 रूल बताया, उन चारों में से किसी एक रूल पे फाइलें कर सकते हो। या तो पुल बैक पे ले लो 50-60%, या बेसिकली कोई डिमांड और सप्लाई जोन है उस पर मार्क कर लो, या दो और जो मैंने बताया उन चीज़ को फॉलो करके ले सकते हो। सिंपल है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के थ्रू आप फेक ब्रेकआउट से बच सकते हो। जितने भी फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं, जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, वहाँ पे बच सकते हो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो। तो आज की वीडियो हम लोगों ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग चेंज ऑफ करेक्टर को समझेंगे, यानी कि इसी का जस्ट रिवर्सल। ठीक है, ये कंटिन्यूएशन को बताता है। चेंज ऑफ करेक्टर से क्या पता चलता है कि कब रिवर्सल आएगा। तो रिवर्सल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है तुम्हें चेंज ऑफ करेक्टर को समझना, जो कि ट्रेंड रिवर्सल का पहला हिंट होता है। तो होपफुली आज की वीडियो पसंद आई होगी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो जो इस एडवांस सीरीज़ का है वो चेंज ऑफ करेक्टर का है, तो उसे देखने के लिए ज़रूर चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना अगर तुम्हें ये समझ में आया है। ट्रेड स्मार्टली करो, ट्रेड डिसिप्लिन के साथ करो। तो होपफुली ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, एडवांस सीरीज़ है, कॉन्सेप्चुअली है, कोर्स बेस है, बहुत ही अच्छी है। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस एडवांस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 के साथ। तो थैंक यू, तब तक के लिए बाय।